हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जो है हमारे HTML की एक नेक्स्ट क्लास है और इसमें जो है हम लोग सिनेमैटिक टैग्स के बारे में जानेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नॉर्मली बहुत सारे लोग अपने कोर्स में डिस्कस नहीं करते, लेकिन हम आपको एक प्रोफेशनली ये चीज़ बताना चाहते हैं, इस वजह से हम इसको अच्छे से डिलीवर करेंगे। कैसे? अब मैं आपको सिनेमैटिक टैग्स बताता हूँ होते क्या है। ठीक है, इसके लिए मैं एक तस्वीर का इस्तेमाल करूँगा जो कि आपको समझाने के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप आते हैं तो यहाँ पर मैं एक डाउनलोड्स में जाता हूँ और डाउनलोड्स में मैंने एक तस्वीर डाउनलोड की हुई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये इधर खुल गई ओपन विथ, मैं इसको फ़ोटोज़ में कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। तो ये हमारे पास एक तस्वीर अभी खुलेगी। ठीक है, तो ये हमारी एक तस्वीर है और यहाँ पे आप देखें नॉन सेमेंटिक टैग्स और सेमेंटिक HTML टैग्स। नॉन सेमेंटिक HTML टैग्स कौन से हैं? जैसे हम डिव हमने बना लिया, हर चीज़ हमने डिव में बनाना स्टार्ट कर दी, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर हमने एक्सपैंड टैग यूज़ कर लिया, फिर डिव यूज़ कर लिया, डिव के अंदर डिव यूज़ कर लिए। बन सकती है, इससे भी वेबसाइट बन सकती है, इससे कोई मसला नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो इशू हम लोग फेस करते हैं वो ये फेस करते हैं कि जब हमारी वेबसाइट लाइव होती है तो जाहिर सी बात है, अगर कोई बड़ी कंपनी के लिए बना रहे हैं तो वो अपनी वेबसाइट की SEO भी करवाएगा। तो जब SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपनी वेबसाइट को रैंकिंग पर लाने के लिए गूगल को ये ज़रूर या ब्राउज़र को ज़रूर ये समझाना ज़रूरी है कि हमारे में हेडर कहाँ है, हमारी वेबसाइट में फुटर कहाँ है, साइड बार कहाँ है। तो वो सारी चीज़ों को समझाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ये सब में डिव लिखे हुए होंगे तो गूगल नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम सेमेंटिक HTML टैग यूज़ करते हैं। हेडर जैसे हमने यहाँ पे डिव यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे हेड का काम है ऊपर का, तो हेडर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, अब ज़रूर दोनों के मीनिंग सेम ही है, ये भी डिव मीनिंग भी डब्बा है और हेडर का मीनिंग भी डब्बा है। लेकिन बस हेडर यूज़ करने से ये होगा कि गूगल को पता चलेगा कि हाँ ये हेडर से बिलोंग करता है। ठीक है, यानी ये ऊपर का हिस्सा है। नैव टैग यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि गूगल को पता चलेगा कि ये इसकी नैव बार है, यानी यहाँ पे सारे लिंक्स मौजूद होंगे। ठीक है, स्पैन से उसको नहीं पता चलने वाला कि नैव कहाँ है हमारी, क्योंकि हर जगह पे स्पैन और डिव यूज़ हुए हैं। इसी तरीके से हर में दो इसके ऑप्शन होता है। अक्सर हमने देखा है वेबसाइट में एक फ़िल्टर के लिए एक साइड पे ऑप्शन बना हुआ होता है, बनाते हैं लोग, और एक मेन कंटेंट होता है। साइड का जब भी आप यूज़ करें तो साइड बार बनाने के लिए यूज़ करें, और मेन का हमेशा हर एक वेबसाइट में एक ही मेन होता है। ठीक है, वो आप एक ही दफ़ा डालेंगे जिसके दरमियान में कंटेंट आएगा। फिर इसके दरमियान में जो है आप सेक्शंस यूज़ कर सकते हैं हर थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों को बनाने के लिए। लाइक आपने कोई स्लाइडर डालना है तो वो भी सेक्शन में डाला, फिर आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे कोई टेक्स्ट लिखना है वो भी आपने सेक्शन में डाला, वो आपने अबाउट का कोई सेक्शन बना दिया। इस तरीके से आर्टिकल जहाँ वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे आप कोई कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, कोई बहुत लंबा कंटेंट लिख रहे हो लाइक अबाउट की डिस्क्रिप्शन, तो जब आप यूज़ कर सकते हो। फिगर जो है हमेशा इमेज के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, जैसे आप कोई इमेज डालते हो IMG टैग करके, उसके ऊपर अगर आप फिगर टैग डाल दो तो वो बेस्ट रहेगा। पैराग्राफ टैग तो आपको पता है किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हम लोग टैग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि गूगल को समझ में आ सके कि हमारा हेडर कहाँ है। फूटर बनाने के लिए फूटर टैग यूज़ कर लिया, तो हमारा हेडर कहाँ है, फूटर कहाँ है, साइट कहाँ है, नैव कहाँ है, मेन कहाँ है, आर्टिकल कहाँ है, फिगर कहाँ है। तो ये सब चीज़ें क्रोम को पता होती है, लेकिन वो आपकी वेबसाइट में ढूंढता है। तो ये हमारी कुछ छोटी मोटी गलतियाँ होती है जिसको हमें सही करना होता है। अच्छा, मैं इसकी एक एग्जांपल भी आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ AI के थ्रू। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मैं अपनी गूगल स्क्रीन पे ChatGPT लिखता हूँ। ठीक है, chatgpt.com पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे लिखिए कैन यू मेक इट सेमेंटिक टैग HTML एग्जाम्पल लेआउट फॉर अ सिंपल वेबसाइट। ठीक है, तो मैंने एक लाइन लिख दी। अब देखते हैं कि ये हमें एक एग्जांपल बना के देगा और मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा इजीली जल्दी से, तो आपके सेमेंटिक टैग जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको ये बताएगा, अभी ये लिख रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ देखिए, विद डिज़ाइनिंग भी दे रहा है भाई। तो ये बहुत सारी चीज़ें लिख रहा है, इसको छोड़ देते हैं, HTML पे आ जाए हमारे पास ये। तो देखिए यहाँ से इसने स्टार्ट किया। देखिए इसको अगर हेडर में देखें कि इसने हेडर बनाया तो डिव यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन इसने हेडर यूज़ किया।
और नैव यानी लिंक्स के लिए देखो इसने सबसे पहले एक नैव नाम का डब्बा बनाया, इसके अंदर सारे लिंक्स बनाए। इसी तरीके से एक मेन सेक्शन में जिसमें आपका सारा कंटेंट आ सकता है। इसमें देखिए सेक्शन के अंदर जो है आपकी चीज़ें आ रही हैं। ये आपका जो है फीचर सेक्शन है तो इसके अंदर ये सेक्शन आ रहा है। आर्टिकल्स के अंदर आपका टेक्स्ट आ रहा है कि कोई भी आप कोई लंबा लंबा टेक्स्ट लिख ले जैसे, तो वो आर्टिकल के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से फूटर के लिए देखिए नीचे जब एंड में फूटर बनाया है तो इसके लिए फूटर आ रहा है आपके पास, माई सिंपल साइट ऑल रिजर्व। तो ये देखिए मतलब आप इनकी जगहों पे, सेक्शन की जगहों पे, मेन की जगह पे, हेडर की जगह पे आप डिव यूज़ कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन मतलब वेबसाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इन फ्यूचर जब वो कोई बंदा अपनी वेबसाइट के एसईओ करवाएगा तो उसको थोड़ी बहुत मसले हो सकते हैं। इसलिए आप शुरू से ही बस आपको नाम ही तो चेंज करने, बस हेडर जहाँ पे ऊपर की चीज़ बनाए वहाँ हेडर यूज़ कर लें। जब आप बीच का कंटेंट बनाएं तो आप मेन सेक्शन यूज़ करके फिर अंदर काम करें, और जब आप नीचे का काम करें तो फूटर बना लें। बस इतना सा काम है, तो आपको पता होना चाहिए था, एक इम्पॉर्टेंट बात थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।